ब्रेकिंग जैन न्यूज। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम शिष्य परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज, जो कि आचार्य श्री के संघ में सन 1975 से हैं और जिनकी क्षुल्लक दीक्षा 18 दिसंबर 1975 को, एलक दीक्षा 7 अक्टूबर 1978 को और मुनि दीक्षा सागर मध्य प्रदेश में सन 1980 में हुई थी, ने कल दिनांक 7 अप्रैल को कुंडलपुर में दिया। पूज्य आचार्य श्री के साथ अपनी कई पुरानी स्मृतियों के साथ अपना भावुक उद्बोधन, जिसमें आपने बताई कई दुर्लभ स्मृतियां। लीजिए, जरूर सुनिए। कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में आने के पश्चात ऐसी नवीनतम अनुभूति हो रही है जैसा हमने कुंडलपुर क्षेत्र को सन 1976 और 72 में 77 में 76 और 77 में गुरु जी के साथ में बुंदेलखंड का वह प्रवेश ही था। फिरोजाबाद चातुर्मास के पश्चात विहार करते करते अपन सोनागिरी आए। सोनागिरी में आचार्य श्री के साथ में 3-4 ब्रह्मचारी मात्र थे और एक क्षुल्लक जी थे, जो गुरु जी के गुरु दादा गुरु से दीक्षित थे, क्षुल्लक अवस्था में थे। एक पीछे मात्र आचार्य श्री के साथ में थी और आचार्य श्री ने सोनागिरी में चारों ब्रह्मचारियों को क्षुल्लक व्रत देने का निश्चय किया और 18 दिसंबर को सोनागिरी में हम लोगों को क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की। हम क्षुल्लक दीक्षा को दीक्षा नहीं कहते, क्षुल्लक व्रत कहते। छोटों के व्रतों को व्रत कहते हैं और बड़ों के व्रतों को दीक्षा कहते हैं। दीक्षा का तात्पर्य होता है जहाँ पर रत्नत्रय धर्म महाव्रत के रूप में प्रकट हो जाते हैं और जहाँ पर अंतरंग बहिरंग परिग्रहों का त्याग किया जाता है, उसको दीक्षा कहते हैं। और वह दीक्षा की प्रतीक्षा में ही गुरु के चरणों में हम दक्षिण कर्नाटक को छोड़कर चलते शिक्षण पढ़ाई को रोक करके ही बीच में हम चले आए थे। निमित्त मिलता है दिगंबर गुरुओं का ही। चातुर्मास हुआ था सदलगा ग्राम में और दिगंबर गुरुओं के प्रवचन के लिए हम
कॉलेज को एब्सेंट करके ही सुनने के लिए जाते थे। पता नहीं लौकिक शिक्षण की ओर जहाँ मन आकर्षित था, वहाँ कुछ ही प्रवचनों को सुनने पर अंतरंग आत्मा के परिणाम बदलने लगे और प्रवचन अच्छे लगने लगे और आत्म कल्याण की ओर भावनाएं अग्रसर हो गई, तो उनको साकार करने के भाव भी प्रबल होने लगे। उनका चातुर्मास संपन्न हुआ। जिन गुरुओं के सानिध्य को अपने गुरुवर ने पाकर के जहां पर साधना रत थे, और उन गुरुओं ने इनको संपन्न बनाने के लिए दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से, तप से, चतुर्विद आराधना से संपन्न बनाने हेतु मार्गदर्शन दिया और आशीर्वाद लेकर के राजस्थान की मरुभूमि पर जहाँ विराजमान थे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, वहाँ पर अध्ययन हेतु ब्रह्मचर्य अवस्था में ही चले गए थे और राजस्थान के सुप्रसिद्ध नगर किशनगढ़ में गुरु को गुरु मिले। और अपने गुरु हमको वहीं मिले जहां उनको गुरु मिले थे, हमारे गुरु वहीं मिले। नगर भी वही, स्थान भी वही, जहां उनको उनके गुरु मिले, वहां हमको हमारे गुरु प्राप्त हो गए। जब गुरुवर के प्रथम दर्शन किया, केवल सुनते थे कि एक गुरु ने छोटी उम्र में ही दिगंबर दीक्षा दे करके एक अद्भुत इतिहास रचा दिया। उस समय उतनी छोटी उम्र में तो कोई दीक्षा लेते नहीं थे, और वह प्रथम साहस था कि ऐसे छोटी उम्र में एक व्यक्तित्व को परमार्थ के क्षेत्र में असाधारण व्यक्तित्व बना करके छोटी उम्र में ही रत्नत्रय धर्म के मार्ग पर अग्रसर कराने का अवसर आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी को था। पहली घटना थी वो। दक्षिण में तो ये सब विषय कुछ भी पता नहीं था हम लोगों को। जब गुरुवर ने ग्रह त्याग किया होगा, अपनी उम्र क्या रही होगी, हम दूसरी तीसरी कक्षा पढ़ते होंगे। उस समय उन्होंने ग्रह परित्याग किया था। हमने कभी वहीं
रह करके परिवार के सबके लोगों को देखा था, लेकिन गुरु जी को देख नहीं पाए थे। शायद भाग्य ने बहुत बड़े भाग्य के दरवाजों को खोलने के लिए दर्शन को रोक रखा हो। अपनी पढ़ाई चलती रही लौकिक, लेकिन अलौकिक पढ़ाई के लिए द्वार बनकर जिसके भाग्य में बैठे हों, वो भाग्य का द्वार खुला और हम लगभग 18 साल के थे। यहाँ पर जो चातुर्मास हुआ कुंडलपुर क्षेत्र पर, यह क्षुल्लक दीक्षा के साथ प्रथम चातुर्मास यहाँ का था। सन 76 में बुंदेलखंड प्रवेश सर्वप्रथम हुआ था और एक नहीं डबल चातुर्मास यहीं पर हुई थी। सन 76 का एक और 77 का एक गुरु जी के सानिध्य में हम लोग एक छोटे बालक के रूप में रहकर यहाँ पर विद्याभ्यास करते थे। 4 लोग थे केवल। हमको मूलाचार प्रदीप की कक्षा, ये जो यल आकार से मंदिर बने हुए हैं अभी, इसी प्रांगण में बैठ करके हम मूलाचार प्रदीप को आचार्य श्री, क्योंकि संस्कृत भी पढ़ाते थे, व्याकरण भी पढ़ाते थे, संधि वगैरह विच्छेद करना, संधि प्रकरण सिखाना, ये सब चालू था। और विशेष रूप से साहित्य के रूप में गुरुवर ने वह मूलाचार प्रदीप को लगा दिया। उसके माध्यम से संस्कृत व्याकरण, क्योंकि इनका अच्छी तरह से प्रौढ़ बने, ये सद्भावना थी। और यही प्रांगण हमारे विद्याभ्यास का यह पाठशाला रही है। जब वहाँ पर हम घूमते हैं तो बचपन याद आता है। जब उस मंदिर में जाते हैं तो गुरु नजर आते हैं। जब ऊपर चढ़ते हैं तो बड़े बाबा तो ज्यों के त्यों दिखते हैं और हम वृद्ध अनुभव करते हैं। बड़े बाबा के साथ छोटे बाबा को और अपने को जब हम तुलना करते हैं तो बचपन याद आता है, गुरु का भी और हमारा भी। आचार्य श्री लगभग 30 साल के थे और हम 17-18 साल के थे। वो जब दृश्य घूमने लगता है तो ऐसा लगता है कि पुनः वो दिन लौट के आएंगे क्या। नहीं आ सकते। अतीत को लौटाना किसी के वश की बात नहीं। अतीत अतीत हो जाता है, अतीत व्यतीत हो जाता है तो लौट कर नहीं आता।
स्मृतियों को छोड़ करके चला जाता है और जैसे जैसा काल व्यतीत होता है तो अतीत को सुनने के लिए लोग भी इच्छुक हो जाते हैं, हमको संस्मरण सुनाओ। व्यतीत को याद करना, अतीत को याद करना और उसी घटना को सुनाना, यही तो संस्मरण है। जो अच्छी तरह से स्मरण में रहता है और उसको अच्छी तरह से सुनाया जाता है, उसको सम्यक स्मरण, संस्मरण कहते। अधिक समय न लेते हुए 15 मिनट में पूर्ण करना था। शेष आगे और देखा जाएगा, किंतु बहुत ज्यादा नहीं, 6 बज रहा है। यहाँ अतीत के संस्मरण को बताने से विराम पाकर थोड़ा सा वर्तमान के प्रभाव को भी हम सुनाना चाहते हैं। यहाँ आने के बाद हमको ऐसा लगा, इतने सारे मुनि महाराजों के बीच हम कभी आए नहीं थे। और जब आए तो ऐसा लगा, कुंडल पर प्रवेश के दिन ही लगा, कहीं हम चतुर्थ काल के बहुत बड़े एक दिगंबर श्रमण संघ में प्रवेश कर रहा हूं, और ये सपना तो नहीं, क्या असल में है, ऐसी अनुभूति होने लगी थी। जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वैसे वैसे एक अलौकिक अनुभूति जो होनी चाहिए थी वो 2-3 दिन में ही हो रही है। उस समय कहाँ हो सकती थी? जो हम 4 ही जन क्षुल्लक थे, आचार्य श्री अकेले थे, लेकिन आचार्य श्री ने बुंदेलखंड में आने के पश्चात इतने बड़े संघ की संरचना की। यह संघ शतमानों तक जैन धर्म, जैन शासन की प्रभावना करता रहेगा। हम बार बार गुरु को स्मरण करेंगे, स्मरण करना पड़ रहा है। हम जिस उद्देश्य से निकले थे वह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका। यह एक ही व्यथा अंत में रह गई। बहुत बड़ा पुरुषार्थ करके प्रतिनित्य अविरल रूप से, अविराम रूप से 30-30 किलोमीटर रोज चले। गुरु के चरणों तक पहुंचने के लिए केवल 6 दिन आवश्यक थे। लेकिन जो भाग्य होता है वो कर्मों के हाथ में रहस्यमय छिपा हुआ होता है, उसको कौन जान सकता है। कर्मों के रहस्य को कोई ही नहीं जान सकते। अगर जानने में आ जाए तो फिर 6 दिन पहले ही निकल जाते हम। ये कैसे हो सकता है?
कोई अवधि ज्ञानी नहीं, कोई जाति स्मरण नहीं, कोई भविष्य के ज्ञाता इस धरती पर नहीं है जिसको पूछकर हम कार्य कर सके। बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, भविष्य को नहीं बता सकते। कैसे किससे पूछेंगे कार्य सिद्धि के लिए? अधिक समय नहीं लेते हुए मैं अपने प्रवचन को विराम करता हूँ और गुरुवर से इतनी ही प्रार्थना करता हूँ, ये दर्शन के जो अधूरे दिन रह गए हैं और कहाँ आप बैठे हैं, कितना चलना पड़ेगा और पहुँचना पड़ेगा, संकेत देंगे तो उधर भी आएंगे भगवान।